हमारे यहाँ से बीजेपी का क्लियर है, मोहनपुर गाड़ा से। मुझे बस और कुछ नहीं दिख रहा, बीजेपी दिख रही है, हम अंधे हो रहे हैं बिल्कुल। किसकी सरकार बन रही है यहाँ से? होगी की और इसमें कोई दो राय नहीं कि एक तरफा भाजपा अपनी सरकार बनाने जा रही है। कमल के फूल में मोड़ लगाते हैं भाई साहब। फूल खिलाओगे इस बार भी? जी बिल्कुल भाई साहब। दोस्तों कीजिए, ये बताइए इस बार कहाँ मोहर लगा रहे हैं? बीजेपी पक्के बीजेपी? पक्के फूल बीजेपी खिलाओगे? फूल ही खिलेगा जी। यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। मतलब दोबारा कोई आने का नहीं यहाँ से। हमारे बिल्कुल भाई यहाँ से बिल्कुल कुमार अच्छा, पार्टी में हम उनके साथ जुड़े हुए हैं। जैसे बिल्कुल भाई करते हैं वैसे हम रात को भी दिन में भी, जैसे हमारे कहने को भाव है ना, हमारे दुख सुख में उनको कहते हैं कि वोट ले आने का नहीं कोई भी। रात को लाते हैं, रात को दिन में लाते हैं, दोनों में जहाँ बिल्कुल भाई हुई हम। भारतीय जनता पार्टी से कब से जुड़े हैं विपुल जी? विपिन तो काफी टाइम होगा उनको, तो काफी टाइम। तो आप लोगों के बीच में रहते हैं, जब भी आपकी कोई समस्या होती है तो आपको विधानसभा चुनाव के लिए उनको लड़वाना चाहिए था। अजी बस ये है, वो तो पार्टी के अपन निर्णय करेगी क्या है। उसको लड़ाना पड़ेगा ना, लेकिन जब पार्टी के साथ कोई दिक्कत नहीं करेगी। और हमने यही बात देखी है, जो हमारे साथ खड़ा है उसके साथ खड़े हैं। जब भी कोई इतना हमारे यहाँ से बीजेपी का क्लियर है, मोहनपुर गाड़ा से। जी भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम मुखिया दाऊद गौड़। मुखिया दाऊद गौड़ जी, ये बताइए अभी जो गठबंधन हुआ है राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का, यहाँ से प्रत्याशी हैं विवेकांत जी, भाई क्या कहीं पे दिख रहे हैं, दमखम लड़ा रहे हैं अभी? पहले तो बाद में आपको ये बताना चाहूंगा, ये गठबंधन नहीं है, ये तो ठगबंधन है। ऐसा क्यों? भाई ऐसा तो नहीं है, पहले सभी ने देखा, पहले की सरकार रही, गुंडे थे हर भाई। क्यों अखिलेश जी ने आप लोगों को साइकिलें नहीं बांटी और ई रिक्शा नहीं दिए, लैपटॉप नहीं दिए? नहीं ये दिए तो होंगे, ऐसा नहीं है। दिए तो होंगे, दिए जी। हाँ नहीं चलो दिए होंगे बिल्कुल, पर एक बात तो बताओ, साइकिल तो दे दी, पर वो जो रास्ते में गुंडे छीन लेते साइकिल, वो फिर क्या करोगे भाई? साइकिल का यूज का आपके यहाँ भी विधानसभा क्षेत्र में छीन लेते थे? हाँ छीनने, एक बार मेरे सामने की बात है, ऑन द स्पॉट यहाँ रजभाया है यो बराबर में, उस पर तो बेचारे पे गन्ना मार के और फिर पीछे था जो है उसका बट मारी। अब जैसे कि वर्तमान में योगी जी की सरकार चल रही है, इस तरह की कोई राजनीति नहीं हो रही यहाँ पे? नहीं, बिल्कुल सुशासन है, बिल्कुल प्रशासन जो है सहयोग करे, रात को किसी टाइम आ जाओ, गुंडाराज बिल्कुल खत्म है। गुंडाराज बिल्कुल खत्म हो गया? हाँ भाई, पहले हम शामली सुमलीता में थे ना, इंगे थे या दिल्लीता में थे, तो गाड़ी रोक दिया कर थे, नो कहते बोला भाई पहले 5-7 गाड़ियाँ इकट्ठे हो जाओ तब जान देंगे आगे। अभी 3 दिन पूर्व मैंने इंटरव्यू किया है बसपा से, जो प्रत्याशी हैं आपके रविंद्र मोहल्ली जी, वो तो कह रहे सारे वोट मेरे हैं। यार कर भी आग रहे भाई, काम को सलाम है, जो काम दे रहा, सुविधा दे रहा। देखो यहाँ महामारी, वैश्विक महामारी थी, पर वहाँ हुआ क्या, सरकार ने पूरा सहयोग करा, 2-2 बार महीने में राशन दिया, तो और क्या लो भाई, सब कुछ दे रहे। अन्य भाई भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, जानना चाहेंगे इन भाई साहब की राय। जी भाई साहब, आपका नाम? सौरभ कुमार है जी मेरा सौरभ कुमार जी, ये बताइए इस बार 2022 में किसकी सरकार बना रहे हो? जी हम तो अब की बार फिर योगी सरकार चाहेंगे, हमारी बहन बेटियाँ सुरक्षित है। और आपने कहा कि साइकिल बांटी, देखे साइकिल जैसा दाऊद भाई ने कहा, साइकिल पे चले गए लेकिन गुंडे छीन लेंगे, फिर क्या करेंगे उनका, आप बताओ। तो इस बार फिर कमल खिला रहे? जी कमल। ताऊ जी भी है हमारे साथ में। ताऊ जी, इस बार कहाँ को ठप्पा लगा रहे हो? फूल पर लगाओ। फूल ही खिलाओगे इस बार? क्यों अखिलेश जी के साथ नहीं चलना इस बार? हाथी पे जाना नहीं, हाथी चढ़ना। जैसे कि ये दलित बाहुल्य क्षेत्र है, गाँव आपका, यहाँ पे दलित ज्यादा है, तो क्या बहन जी को नहीं प्यार करते आप लोग? ना अब तेरा करे, आप बहुत करे, आप कहीं फेरी बना दी अच्छा, कुछ तो बहन जी से नाराज हो इस बार? हाँ नाराज नाराज नहीं है जी, और मोरिन के विधायकों से नाराज है। विधायक के अलावा जाए एक काम को बैठे रहे ऑफिस में, कह उनके जो उनके चेले चमटे हैं। कौन से विधायक हैं? मोहल्लू जी हमारे 76 से। मगर मोहल्ली जी तो अब भी ये कह रहे हैं कि सारे वोट मेरे हैं उधर विधानसभा में। कहने दो जी, अच्छा कुछ काम के लिए, जहाँ तो कुछ काम मिलेगा, कि जहाँ तो कहता अच्छा उसके जो वर्कर है बैठे रहे ऑफिस में। भाई वो तो बाहर गए हुए, दिल्ली गए हुए, पता लगा कि थोड़ी देर बाद में पता लगा जी गेट अंदर ही बढ़ रहे, तो ये किक्कर के अलावा जब गरीब आदमी किसी के अलावा जाएगा तो उसे थोड़ा वो दो अदर, जो जब घर है तो घर का बताओ ना, जो काम ना बता लारा ना दो आदमी को। तो इस बार 2022 में किसकी सरकार बना रहे हैं? कमल ही बनेगा जी, यहाँ तो कमल ही बनेगा बिल्कुल। रात को किसी टाइम जाओ, गुंडागर्दी खत्म, डांगर चौकी कहीं बंद रहे, डांगर नहीं खुल रहे। अन्य पिछले उसमें योजना में आज यहाँ तक खुल गई, कल को यहाँ तक खुल रही भैंस, कसाईयों का मजा आ रहा था, सब पहन रहे। भैंस पूरी खुल रही थी, पूरी खुल रही, तो अब नहीं खुल रही। ये तो सरकार में सारा चुई भी नहीं हिल रही।
देखा आप लोग ये बता रहे हैं कि भैंस पूरी खुलती थी, अब यहाँ पे भैंस नहीं खुल रही। और भाई भी जानना चाहेंगे। जी भाई साहब, इस वोट है आपकी? बिल्कुल वोट है सर। क्या नाम है? सचिन कुमार। सचिन जी, ये बताओ इस बार 2022 में किसकी सरकार बना रहे हो? देखो सर, 2022 में अपने योगी जी की सरकार बनाएंगे। योगी जी की सरकार बना रहे हो, योगी जी से पूरा खुश हो आप? बिल्कुल खुश है सर। और जो अन्य पार्टियां हैं? अन्य पार्टी से हमें संतुष्टि नहीं है सर। समाजवादी पार्टी से भी संतुष्टि नहीं है? अखिलेश जी आए थे, कह रहे थे बहुत योजना दे के जाएंगे सहारनपुर वासियों के लिए। सर 2014 में दे दी थी, उससे पहले बहुत योजना दी। कम अच्छा, आपका नाम बताओ थोड़ा। सुरेंद्र। सुरेंद्र जी, ये बताओ कितने पढ़े लिखे हैं? आपकी एजुकेशन कितनी है? 12वीं पास है जी। अभी जैसे कोविड के समय में लोगों का बहुत रोजगार छूटा है, तो रोजगार के बारे में कुछ इस बार ला रहे हैं योगी जी आपके लिए? हाँ, रोजगार तो जरूर आवेगा। रोजगार तो चल ही रहा है। रोजगार तो सही बात नहीं मानने में, तो रोजगार सबको चल रहा। कोई कहने को हो जाके हम भूखे मर रहे। राशन पूरा आ रहा? हाँ, राशन भी पूरा, भूखे कोई नहीं मर रहा। हर आदमी के पास कम से कम 15-20 हज़ार का फोन है। अच्छा। 15 घर में कम से कम 10 जने तो 10 के ही फोन रहेंगे। और वो सा कहेंगे हम भूखे मर गए। रोजगार, अगर रोजगार नहीं हो तो 1 लाख रुपए घर में फोन कहाँ से आगे? रोजगार पूरा है? वो पूरा रोजगार है, पूरा रोजगार, फुल रोजगार है। पास भी रोजगार है भैया? फुल। क्या कर रहे हैं आप अभी? चाउमीन की दुकान है हमारी। चाउमीन की दुकान है, फुल रोजगार चल रहा, फुल मजा आ रहे हैं। योगी जी से पूरा प्रसन्न हो? अभी भी बिल्कुल खुश है, बिल्कुल। तो इस बार ठप्पा कहाँ लगा रहे? कमल पर। कमल पे जी। आप भी बोल रहे माता जी कुछ बहने? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अन्य गांव में कुछ महिलाएं भी हमारे साथ में मौजूद हैं, माताएं बहनें जानते हैं इनकी राय। जी माता जी, इस बार 2022 में कहाँ को ठप्पा लगा रहे हो विधानसभा चुनाव में? कमल का। कमल पे जी। और जैसे बहन जी का क्षेत्र बताया जाता है, यहाँ पे इस विधानसभा में ज्यादातर बहन जी का ज्यादा जोर रहा है। और यहाँ पे आपके जो विधायक रहे हैं पूर्व में, रविंद्र मोल्लू जी, उनसे नाराज है क्या? नहीं जी, नाराज तो किसी तभी नहीं देंगे हम उसको। दोगे? जी, फूल पे देंगे। फूल पे ही दोगे जी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर जो पूर्व विधायक थे रविंद्र कुमार मोल्लू जी, उनका कोई इस तरह का रुझान नहीं है। यहाँ पर भी कमल का फूल ही खिलाना चाह रहे हैं। कोई रुझान नहीं आया। ताऊ जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके। जी ताऊ जी, कौन से गांव, किसी गांव के रहने वाले हो क्या? लंडोरे के है। तो जो आपका विधानसभा क्षेत्र है रामपुर विधानसभा में लग रहा है, तो मोहर कहाँ लगा रहे? जहाँ तो कहोगा वहीं लगा देंगे। हमारे कहने से, अपने कहने से बताओ। हम तो जहाँ हम नाड़ी आदमी घास कुदन वाले, वोट तो काम और लगो। बस ठीक है, ताऊ जी कह रहे हम तो नाड़ी आदमी है। बिल्कुल। ये भाई साहब है हमारे साथ। जी भाई साहब, आपका नाम? बीजेपी बनाएगी मोहम्मद हसीन। मोहम्मद हसीन नाम है इनका, बता रही बीजेपी मोहर लगेगी। बिल्कुल। एक डब्बा जो मुझे बस और कुछ नहीं दिख रहा, बीजेपी दिख रही है। हम अंधे हो रहे हैं बिल्कुल। क्यों देख रही बीजेपी? रात विधायक आते नहीं, विधायक जिस टाइम बोल रहा वो विधायक भी आवे। हमारे जो कार्यकर्ता है विपिल भाई नेड़ा गुज्जर से, विपिल कुमार, रात को बुलाऊंगे, रात को आऊंगे, भाजपा से पार्टी से है, भाजपा से कार्यकर्ता ही है। आगे आए नेड़ा गुज्जर। किसकी सरकार बन रही है? होगी की योगी की? क्यों, क्या दिया योगी ने तुम्हें? होगी ना, नाच दिया हम। और नाच ही दिया यार, ये रास्ते सुधार होगा हमारे, देख कर फिर रहे हम। अच्छा, बढ़िया सुधार दिए? हाँ जी। अच्छा, और क्या दिया? लॉकडाउन में कोई दिक्कत तो नहीं आई? लॉकडाउन में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे वैसे आ रहे हैं? अजी नहीं, हम नहीं कुछ भी आ रहे, हम तो वोट उसी पर खुश हैं। कहाँ पे? मोदी पर होगी पर। कमल खिलाएंगे, कमल खिलाएंगे, भगवा लहराएंगे। योगी जी आए हैं, योगी जी आएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। तो दोस्तों, जैसे आप लोगों ने देखा कि जिस क्षेत्र के अंदर हम जा रहे हैं वहाँ पर एक फूल का ही भगवा लहराने की बातें चल रही है। और जगह जगह पर ये गाना बड़ा वायरल हो रहा है। इंडियन मिर्ची में मैं पुरुषोत्तम सैनी के अंदर जो यहाँ के पार्षद हैं अंजना शर्मा, उनके धर्मपति अजय शर्मा जी। जी शर्मा जी, ये बताइए इस बार माहौल क्या है बीजेपी का? माहौल एक तरफा है बीजेपी का। हम पूरी तरह से सरकार बना रहे हैं अपनी, और पहले की तरह पूरी कानून व्यवस्था और योगी जी के नेतृत्व में हमारी पूरी तन मन धन से जोर शोर से एक तरफा माहौल है। मगर जैसे कि गठबंधन हुआ है, अभी अखिलेश जी भी आए थे 4 दिन पूर्व, कह रहे हैं कि राष्ट्रीय लोकदल का और समाजवादी पार्टी का जैसे गठबंधन हुआ है उसमें बीजेपी को नुकसान होने जा रहा है, कितना सच है? फर्क नहीं पड़ने वाला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस गठबंधन तो पहले भी था, पहले सारी पार्टियां लड़ी थी, योगी जी 300 से ऊपर सीटें लाए थे। इस बार भी भरपूर समर्थन पब्लिक का है और बहुत बेहतर तरीके से, पहले से ज़्यादा जोरदार तरीके से सरकार आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी 2 दिन पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भी दौरा हुआ है, श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी दौरा है। किस तरह के हुंकार फूंके गए हैं जनपद वासियों में? आज भी जिले में हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे सहारनपुर जिले में ही मौजूद हैं और लोगों में पूरा जोश उत्साह भर के गए
और एक तरफा उनके समर्थन में योगी जी के नाम से सब एक तरफा वोट, साइलेंट वोट, क्या खूब जोर शोर से वोट हमारे पक्ष में आ रहा है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि एक तरफा भाजपा अपनी सरकार बनाने जा रही है। अन्य भाई भी हमारे साथ में मौजूद हैं, उनके विचार जानने चाहेंगे। जी भाई साहब, आपका नाम? गजेंद्र तनेजा। तनेजा जी, क्या लग रहा है इस बार 2022 के अंदर साइकिल की सरकार आ सकती है या योगी जी दोबारा रिपीट कर रहे हैं? जैसे कि अभी अखिलेश जी ने भी कहा था कि योगी जी मठ में चले जाएंगे और मोदी जी पहाड़ों में चले जाएंगे। देखिए, मेरा मानना तो यही है कि अखिलेश जी अपनी करहल की सीट बचा ले तो वो बेहतर हो जाएगा, क्योंकि अभी शायद आपको मालूम हो, क्योंकि वहाँ जो मायावती ने बिल्कुल कह दिया है कि एक तरफा जो सीट है वो भाजपा को समर्थन कर दिया है, और वो मुख्यमंत्री तो क्या बने, पहले विधायक ही बन जाएं। विधायक भी बनने के लिए उनके लाले पड़ रहे हैं। और रही बात गठबंधन की, गठबंधन को तो आप खुद देखिए, जयंत चौधरी अपना ही वोट नहीं डाल पाए, वो सरकार क्या बना लेंगे जी। और जाट बिल्कुल नाराज़ हैं। कल की जो वोटिंग, परसों की जो वोटिंग हुई है, उसमें हम जाट लैंड पूरी तरह जीत रहे हैं। आप निश्चिंत रहिए, सरकार हमारी बन रही है, योगी जी पूर्ण बहुमत से मुख्यमंत्री बनकर आएंगे। अन्य साथी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके विचार भी जानना चाहेंगे। जी भाई साहब, इस बार मोहर कहाँ लगा रहे हैं? कमल के फूल में मोड़ लगाते हैं भाई साहब। फूल खिलाओगे इस बार भी? जी बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल फूल खिलाएंगे। साइकिल तो खत्म होगी भाई साहब, साइकिल खत्म है भाई साहब। मगर अखिलेश जी कह रहे हैं कि इस बार 2022 में साइकिल खूब चल रही है। नहीं, कोई नहीं चल रही भाई साहब साइकिल। तो इस बार फिर दोबारा फिर बीजेपी सरकार। अन्य भाई भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, उनके विचार भी जाने जाएंगे। जी भैया, आपका नाम? मेरा नाम पर्व रस्तोगी है। रस्तोगी जी, ये बताइए इस बार कहाँ मोहर लगा रहे हैं? बीजेपी। पक्के बीजेपी? पक्के बीजेपी खिलाओगे? फूल ही खिलेगा जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यूपी के अंदर फिर से भाजपा सरकार आएगी। उनकी सरकार रहते हुए कानून व्यवस्था देख लीजिए, सब लोग सुख शांति से, सब अपना काम कर रहे हैं, किसी में कोई मतभेद नहीं है। सब लोग अपने रोजगार पे जा रहे हैं, कमाई कर रहे हैं और अपना भरण पोषण कर रहे हैं। सिर्फ ये कौन सी सरकार में हो पाया, सिर्फ बीजेपी सरकार में हो पाया। अन्य सरकार में भी देख लीजिए, जब अखिलेश सरकार थी उसमें चाहे आप मुजफ्फरनगर का दंगा देख लीजिए, कैराना का देख लीजिए, पूरी की पूरे प्रदेश में अशांति का माहौल था। हर कोई एक दूसरे से। अखिलेश जी ने काफ़ी योजनाएं दी हैं, घर घर लैपटॉप बांटे हैं, ई रिक्शा बांटे हैं, रोजगार बहुत दिया। रोजगार के बारे में बताइए योगी सरकार ने रोजगार में क्या दिया है युवकों को? सर एक बात बताइए, जो हमारा आज का यूथ है, क्या उसे एजुकेशन चाहिए या रिक्शा चाहिए चलाने के लिए? अगर वो एजुकेटेड होगा तो अपने दम पे लेके आएगा ना। उनकी सरकार ने क्या किया, उनकी सरकार ने जो एजुकेटेड बंदे भी थे उनको भी रिक्शा हाथ में थमा दी, ठीक है ना। जैसे कि अभी मैं सुबह देख रहा था, फेसबुक पे ही चेक कर रहा था, उसमें मुलायम उनका अखिलेश जी का ये बयान आया था कि योगी जी के पास स्मार्टफोन नहीं चलाना आता और लैपटॉप नहीं चलाना आता। मैं कहता हूँ उनको नहीं आता है। सहारनपुर की प्रेस वार्ता में ही बात कही थी उन्होंने। जी, मैं ये कह रहा हूँ उनको नहीं चलाना आता, लेकिन वो प्रदेश तो अच्छे चलाते हैं। जो उनकी जनसंख्या, अपनी जो जनता है उसको तो प्यार करते हैं। ऐसा तो नहीं करते कि भाई आपके साथ प्यार कर रहे हैं, दूसरे को मार रहे हैं, उसकी सुनवाई नहीं हो रही। उनके पास जो भी चला जाए योगी जी के पास, सबकी सुनवाई होती है, चाहे उसमें कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, अन्य कोई भी धर्म का हो। मैं किसी स्पेशल धर्म को नहीं कह रहा हूँ कि वो हिंदुओं की सुनते हैं, सबकी बराबर सुनते हैं, सबको बराबर जो उनकी